तथायुष्याभिवृद्धये जन्मोत्सव विधि। जन्मोत्सव किस प्रकार से शास्त्रीय विधि से हमें मनाना चाहिए, इस पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अवश्य हमें विचार करने की आवश्यकता है। जन्मदिन किस तिथि के आधार पर मनाना चाहिए, ये भी बहुत बार प्रश्न रहता है। जन्मदिन हमें आंग्ल तिथि के अनुसार नहीं मनाना चाहिए, जनवरी फरवरी इत्यादि। दूसरा जो है, पर्वतीय क्षेत्रों में यह भी लोकाचार रहा है कि वहां प्रविष्टे के आधार पर, गते के आधार पर जन्मदिन मनाया जाता है। शास्त्रीय विधान यह है कि जन्मदिन हमें अपने जिस समय हमारा जन्म हुआ है उस समय की जो तिथि रही है उसके अनुसार से ही हमें जन्मदिन मनाना चाहिए। जन्मदिने पुत्र कलत्र सहितो यजमानो ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय तिलतंडुल चूर्ण मिश्रित गंगोदकेन स्नात्वा। घर में पुत्र आदि का यदि जन्म हो तो क्या करना चाहिए? पुत्रादि के जन्म में अपने पुत्रादि सहित दंपति को, यजमान को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तिल तंडुल चूर्ण मिश्रित गंगोदकेन, जल में तिल चावल का चूर्ण मिला देना है, गंगा जल भी मिला देना है और विधिवत स्नान करना चाहिए। कुछ को देखा है कि जन्मदिन के समय बहुत प्रकार के अपने आप को नख केशादि सज्जा से बहुत सुंदर व्यवस्थित बनाने का प्रयास करते हैं। वो शास्त्र विरुद्ध है। जन्मदिन के समय में नख केशों को काटना निषिद्ध होता है। मैथुन यात्रा इत्यादि भी निषिद्ध होती हैं। आमिष का ग्रहण नहीं करना चाहिए। मद्यमांस आदि का ग्रहण निषिद्ध है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हिंसा इत्यादि का भी निषेध किया गया है शास्त्रों में। स्नान आदि करके संध्यादि नित्य क्रियां कुर्यात्, अपनी संध्या आदि नित्य क्रिया को अवश्य कर ले। ततः सामग्रीं संपाद्याहते वाससी भूषणानि च धृत्वा गृहान्तः सुभाषणे प्राङ्मुख उपविश्य स्वदक्षिणतः पत्नीं तस्या दक्षिणतो बालंचोपविश्य। जन्मदिन के पूजा के लिए जो जो सामग्री चाहिए वो इकट्ठे कर लें। शुद्ध धुले हुए वस्त्रों को, धोती को धारण कर ले। स्त्री शाटिका आदि भूषणों को धारण करें। घर के अंदर ही शुभ आसन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठना है। अपने से दक्षिण की ओर पत्नी को रखें और पत्नी के दक्षिण की ओर बालक बालिका को रखना चाहिए। धृत पवित्र पाणी राचांतः प्राणायामम विधाय, पवित्री को धारण कर लेना है, आचमन करना है, प्राणायाम भी करके संकल्प पढ़ना है। प्रणव स्वयं से लगाए अगर दी जाती हो, अन्यथा प्रणव रहित ही कहना है। अद्य देश कालादि संकीर्त्य, देश और काल का उच्चारण करके अस्य शिशोः दीर्घायु श्री तेजो वृद्धि द्वारा श्री जगदीश्वर प्रीत्यर्थमद्य दिने वरधापनाख्यम करम करिष्ये। संकल्प में कहना है कि ये मेरे शिशु के दीर्घ आयु, श्री तेज की वृद्धि के लिए, भगवान श्री जगदीश्वर की प्रीति के लिए इस जन्मोत्सव का आचरण में कर रहा हूं। इति संकल्प्य निर्विघ्नतार्थम श्री गणपत्यादि पूजनम कुर्यात्। संकल्प करने के बाद गणपति इत्यादि की पूजा निर्विघ्नता के लिए अवश्य करनी चाहिए। ततो यज्ञीय काष्ठपीठे पंक्ति रूपेण स्थापितेष्वनेक विंशत्यक्षर पुंजेषु निम्ना देवता आवाहयेत्। यज्ञ के लिए जिस लकड़ी को उपयुक्त माना हो उसकी पीठ बनाना चाहिए।
अर्थात चौकी जैसी बना देनी चाहिए। उस पर पंक्ति रूप से, एक पंक्ति क्रम से, अक्षत से, चावल से 21 पुंज वहां बना देने चाहिए और देवताओं का आवाहन करना चाहिए। तद्यथा प्रणव स्वयं लगाना चाहिए। गणपतये नमः। श्री गणपतिमावाहयामि। कुलदेव्यै नमः। कुलदेवीम् आवाहयामि। प्रजापतये नमः। प्रजापतिम् आवाहयामि। विष्णवे नमः। विष्णुम् आवाहयामि। महेश्वराय नमः। महेश्वरम् आवाहयामि। इष्टदेवतायै नमः। इष्टदेवताम् आवाहयामि। सूर्याय नमः। सूर्यम् आवाहयामि। जनमर्क्षाय नमः। जनमर्क्षम् आवाहयामि। षष्ठीदेव्यै नमः। षष्ठीदेवीम् आवाहयामि। मार्कण्डेयाय नमः। मार्कण्डेयम् आवाहयामि। अश्वत्थाम्ने नमः। बलये नमः। व्यासाय नमः। विभीषणाय नमः। कृपाचार्याय नमः। परशुरामाय नमः। बलभद्राय नमः। हनुमते नमः। स्थानदेवतायै नमः। वास्तुदेवतायै नमः। श्रीक्षेत्रपालाय नमः इत्यावाह्य इस प्रकार से 21 देवों का आवाहन करें। पुनः एतन्ते इस मंत्र से उन सभी की प्रतिष्ठा भी करनी चाहिए। पुनः प्रणव व्याहृति सहित श्री गणपत्याद्यावाहित देवताभ्यो नमः। आवाहनं समर्पयामि। आवाहन के लिए पुष्प देने हैं। एवं प्रतिवाक्यांते आसनं समर्पयामित्यादीन पठित्वा, इस प्रकार से पढ़ना चाहिए। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप आदि पृथक पृथक रूप से अथवा एक तंत्र से सभी का पूजन विधाय पूजन कर लेना चाहिए। षष्ट्यै दधि भक्त नैवेद्य निवेद्य। षष्ठी देवी के लिए दही और भात का नैवेद्य निवेदित करना है। पूजनांते प्रार्थयेत। पूजा के अंत में षष्ठी देवी की और देवताओं की प्रार्थना करनी है प्रणव सहित। जय देवी जगन्मातर जगदानंदकारिणी। प्रसीद मम कल्याणी महाषष्ठी नमोस्तुते। मार्कण्डेयाय मुनये नमस्ते महदायुषे। चिरञ्जीवी यथा त्वं भो भविष्यामि तथा मुने। रूपवान् वित्तवानायुश्रिया युक्तं च मां कुरु अथवा शिशुं कुरु। चिरञ्जीवी यथा त्वं भो मुनीनां प्रवरो द्विज। कुरुष्व मुनिशार्दूल तथा मां चिरजीविनं। बालं मे चिरजीविनं। त्रैलोक्ययानि भूतानि स्थावराणि पराणि च। ब्रह्म विष्णु शिवैः सार्धं रक्षां कुर्वन्तु तानि मे। अश्वत्थामा बलिव्यासो हनूमांश्च विभीषणः। कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। सप्तैतांश्च स्मरेन्नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमम्। जीवेदवर्षशतं साग्रमपमृत्यो विवर्जितः। प्रीयन्तां देवतः सर्वा पूजां गृह्णन्तु तां मम। प्रयच्छन्त्यायुरारोग्यं यशः सौख्यं च सर्वदा। मन्त्रन्यूनं क्रियान्यूनं द्रव्यन्यूनं महामुने। यदर्चितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए सभी देवों से। ततः पायसेन सर्वेभ्यो नमः इति बलिं दद्यात्। पुनः खीर से सभी देवों को बलि देनी चाहिए और सर्वेभ्यो नमः ऐसा कहना चाहिए।
तदनुग्रह निमित्तक दानानि कुर्यात। देवताओं के अनुग्रह प्राप्ति के लिए दान का भी विधान होता है। ततस्तिल गुड़ मिश्रितम पयः पिबेत। उसके बाद तिल और गुड़ से मिला हुआ दूध पीना चाहिए। जिसका जन्मदिन है बालक का, उसमें मंत्र इस प्रकार से उच्चारण करना चाहिए। सगुड़म तिल सम्मिश्र मंजल्यर्धमितो भयः मारकंडेयाद्वरम लब्ध्वा पिबाम्यायुर्विवृद्धये। ततो उसके बाद माता पितृगुरुर्वाचार्यादीन प्रणम्याशीर्वादम गुरुद्वारा गृह्णात। पुनः माता पिता और आचार्यों को प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद उनसे लेना चाहिए। ततो वर्ष फलम ज्योतिर्विदः सकाशात् श्रुत्वा। पुनः पूरे वर्ष भर का जो वार्षिक फलादेश होता है, वर्ष फल जिसे कहा जाता है, उसे अपने कुलपुरोहित ज्योतिषी से सुनना चाहिए। दक्षिणा वस्त्रादि भी संतोषयेत। अपने कुलपुरोहित को वस्त्र दक्षिणादि से यथाशक्ति संतुष्ट करना चाहिए। अब विचार यह है कि जन्मोत्सव में होम करना उचित है या नहीं। तो इस पर कहीं कहा कि क्वचित पूजित देवता नाम नाम मंत्रेण प्रत्येक मष्टाविंशति संख्यम शिलहोमश्चोक्तः। कहीं यह कहा है कि जिन देवताओं को आवाहित पूजित किया है, उन देवताओं के नाम मंत्र से प्रत्येक देवता के लिए 28 संख्या के तुल्य तिल से होम करना चाहिए। ततो विप्र भोजनम। उसके बाद ब्राह्मण को, पुरोहित को भोजन करा देना चाहिए। इति जन्मोत्सव विधि। इस प्रकार से हमें जन्मोत्सव विधि का आचरण करना चाहिए। इसमें अपने लोकाचार, देशाचार, शिष्टाचार आदि भी होता है। उसका ग्रहण शास्त्रोक्त दृष्टि से करना चाहिए। लोकाचार, देशाचार जो हमारे शास्त्र का विरोध ना करता, उसको ग्रहण करना चाहिए। जन्म उत्सव के संबंध में बहुत सारे हमारे लोकाचार, कुलाचार हैं, उन सब का पालन करना चाहिए। आंगन में चौका लगाना, अपने धर्म शास्त्र, अपनी संस्कृति की ओर हमें आना चाहिए। यही हमारा मूल है। इसी से हमारी रक्षा, अभिवृद्धि और सर्व प्रकार से उन्नति होनी है। आप सभी के लिए नमस्कार।